सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आपकी जड़ें खोदी जा रही हैं। इस देश का जो सिस्टम है, इस देश की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो था, कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीज़ों को जो बिल्कुल नींव थी इस देश की, उसको खोद के ना मतलब आपको दोबारा उसी मुकाम पे लाके छोड़ दिया जाएगा जैसे जब अंग्रेज गए थे तब हम खोदेंगे। कहाँ तक खोदेंगे? देखिए ये जनता को तय करना है कि जब तक वो इस तरह की बकवास में उनका साथ देती रहेगी। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोगों के ऊपर बहुत असर करती हैं। कोई भी खड़े होकर कुछ भी कह देता है। कि नदीम भाई वाला वीडियो मुझे हमारे ही एक RW के ग्रुप में मिला, और जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये जो व्यक्ति है ये इस तरह की बात इसलिए कर रहा है, नफरत फैला रहा है, देखो एग्जीबिशन लगा रखी है। उन्होंने क्या गलत कहा? तुम धर्म संसद बुलाते हो, वहाँ पे मुसलमान को काटेंगे, मारेंगे, इनके साथ व्यापार नहीं करना, आप सारी बातें कर सकते हैं। आपको मीडिया में दिखाया जाएगा, ठीक है। आप पीला पहन लेते हैं, आप लाल पहन लेते हैं, बड़े बड़े बिंदे लगा लेते हैं, उसके बाद आप ये सोचते हैं वो कभी आप गांधी को गाली देते हैं, कभी आप किसी और को गाली दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि अब ये जो है ये सबसे आसान तरीका है राजनीति करने का और सत्ता में बने रहने का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुद्दों पे बात नहीं करनी है। और जब मुद्दे आ जाएंगे तो नौजवान भी जागेगा, व्यापारी भी जागेगा, महिलाएं भी जागेगी, बच्चे भी अधिकारों को मांगने ना जाए, तो किसी का कुछ ना मिले। ये ज़ीरो गवर्नेंस है और ज़ीरो जो है उसका रिजल्ट है। तो दो शून्य के बीच में जो वो बीच का गैप है उसे भरने के लिए धर्म और जाति को सामने लाया। तो ये कहा जा रहा है ना कि हिंदू खतरे में, हिंदू का धर्म खतरे में, इसलिए सारी चीजें की जा रही है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जिन्होंने अगर मेरे धर्म के रक्षक और मेरे धर्म के ठेकेदार भाजपा संघ वाले हैं तो मेरा धर्म बहुत खतरे में है। अब आप ये देखिए कि राम मंदिर के टाइम पे शंकराचार्यों ने जो कुछ कहा, किसी ने कोई धर्म के विरुद्ध बात नहीं की, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ धर्म वो हो गया कि जय श्री राम बोल दो। हिंदुओं मतलब हिंदुओं में मैं खुद को कट्टर हिंदू मानती हूँ, सारे व्रत रखती हूँ, सारे त्यौहार रखती हूँ। घर में 600 के आसपास जो है गणपति विराजते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जाती हूँ, मुझे किसी उसमें वो नहीं। खुद मिशनरी में भी पढ़ी हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे में वो हेट्रेड इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड से दुनिया नहीं देखी है। मैं किसी मुसलमान के टच में हूँ और मैं उस परिवार को जानती हूँ। कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरे चाचा ताऊ लगते हैं, मैंने वो रिलेशंस देखे हैं। अगर मैं उस तरह के रिलेशंस नहीं देखती तो शायद मैं भी इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सही मानती। लेकिन आज सरकार ने जो सरकार दिखा रही है वो जो भारत है और वो जो हिंदुत्व के लिए खतरा है वो सच में खतरनाक है। और ये अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं, कहने को हमारे पास हमने शून्य सबसे पहले खोजा था और पुष्पक विमान जो है वो भी हमारे पास पहले था। अगर हम इतने ज्ञानी हैं, ठीक है, और हम इतने ज्ञानी हैं तब भी हम शून्य के बजाय शून्य हमने खोजा था और आज हम खुद को शून्य की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हिंदुओं के बच्चे जो हैं, आप यूपी के जो गांव है ना, बटेश्वर, मैनपुरी, इटावा की तरफ आप निकल जाइए, लोगों के पास वहाँ 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बीघा ज़मीन है। लोगों के पास बीघे के बीघे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे वो रिक्शे में सो रहे हैं, यहाँ पे वो झुग्गियों में है, ठीक है। आप वहाँ तो रोज़गार उनके लिए नहीं ला पाए। आपको ज़मीन चाहिए थी तो धारावी की जगह अंबानी को, अडानी को आपने यूपी के उस गाँव में क्यों नहीं भेजा? यमुना जी के तट पे है, खूब पानी है, खूब जनता है, वहाँ पे लोग काम चाहते हैं। वहाँ से आप उनको निकाल के गांव पूरे गांव खाली पड़े हैं, लकड़बग्गे वहाँ घूमते हैं, और आप जो है उनको यहाँ लाके आप उसे ये बता रहे धर्म खतरे में है। तो अब जब गांव जाओगे तो फिर योगी जी को वोट करना ताकि बुलडोजर जो है। तो ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पत्थरबाज करने वाला मुस्लिम ही क्यों होता है, दंगे वाला मुस्लिम ही क्यों होता है? ये भी तो अभी रिसेंटली पिछले 10 सालों में जो हम घटनाएं देख रहे हैं, सड़क पे हर आदमी चौधरी बना हुआ है। हर आदमी जो है ये राइट रखता है, किसी का भी आई कार्ड चेक कर लेगा, किसी का भी खाना चेक कर लेगा, घर में जाके फ्रिज चेक कर लेगा, उसके डब्बे में क्या है ये उसको देखने की इच्छा है, वो क्या पढ़ रहा है इससे उसे मतलब नहीं है, उसके पहनावा, उसकी टोपी, उसका जो पहचान बन जाती है। तो पत्थरबाजी की अकेले बात नहीं, अगर पत्थरबाजी वो होते तो लगाया था ना इन्होंने, ये 370 हटाई है ना, उसके बाद भी जनता ने वहाँ पे क्या किया है, एक अपनी सरकार चुनी है ना। क्योंकि आप थे या नहीं थे, लाल चौक पे कश्मीर में तिरंगा ही फहरा रहा था, पाकिस्तान का झंडा वहाँ नहीं था। अगर आप इस चीज़ को मान लेंगे कि मोदी के आने से कुछ नहीं बदला है, मोदी के आने से सिर्फ एक चीज़ बदली है कि जो गली के कोने में खड़ा हुआ है वो हिंदू है, जिसका ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, वो भी उस नफरत को पाल के बैठा जैसे इन्होंने इनकी बेटी भगा दी।
अभी और बोलो। एक मिनट मोबाइल। लेकिन मैम जिस तरीके से लगातार सर्वे के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, संभल के बाद अजमेर दरगाह अब बदायूं, तो इसके अलावा भी कई लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, तो ये कब तक चलने वाला है? देखिए, जब तक जो है बाबरी के बाद जो है मुझे लगता है कि हर कम्युनिटी विशेष को ये सोच लेना चाहिए था कि अब जो है जब हमारे पास ऑलरेडी एक हमारे संविधान ने हमें ये दे रखा है, एक अधिनियम है कि जो जहाँ है जिस तरह से है उसको उसी तरह से पूजा और किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमने जस्टिस चंद्रचूड़ से एक बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन उन्होंने भी जाते जाते जिस तरह के फैसले उनके रहे, जिस तरह का न्यायपालिका उन्होंने चलाने की कोशिश की, वहाँ से भी जो है जनता को निराशा हुई। उस जनता को जो हेट्रेड नहीं चाहती, बिलीव करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो देश का स्ट्रक्चर है उसमें बिलीव करती है। मंदिर क्यों निकाले जाएं? मंदिर क्यों निकाले जाएं? मुझे सिर्फ ये, मैं तो बार बार बोलती हूँ और सिर्फ यही चीज़ बोलती हूँ कि निकालने को इस ज़मीन के अंदर बहुत सारी समस्याएं दबी हुई। आप पानी साफ दे सकते हैं, आप सड़कें दे सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य दे सकते हैं। खोद के मंदिर निकाल के क्या मिलने वाला है? तुम रोज आओगे पूजा करने? कौन तुम्हारे में से किसी को पंडित की नौकरी मिल रही है कि तुम्हारे बच्चे इसमें लेबर बनेंगे? क्या करना है वहाँ से निकाल के? आपको ऊपर नहीं जाना, हमको यहाँ से गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा देखने हम दुबई जाएंगे, दिल्ली में नहीं बना सकते, हिंदुस्तान में नहीं बन सकता बुर्ज खलीफा, वो यहीं क्यों बनाना है? हम नीचे पाताल में जाते चले जा रहे हैं और हमको इस बात की शर्मिंदगी नहीं है हम कितना नीचे गिर गए हैं। हम दूसरों के वो राम जो अपनी सौतेली माँ के कहने पे 14 वर्ष का वनवास भोग गए, जिसने राजपाट का सुख नहीं भोगा, उस राम को आप नाम लेके आपने बाबरी किया। उसके बाद हर भगवान का नाम लेके हर भगवान ने बहुत त्याग किया, और मुझे लगता है हर धर्म के भगवान ने, जो भी उनके ईष्ट हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो मौला अली हो, सब ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। हम सिख धर्म को देख लें, वहाँ भी सेक्रीफाइसेस है, बच्चों की सेक्रीफाइसेस है, और ना जाने क्या क्या है, खुद भी लोगों ने झेला है। उन सेक्रीफाइसेस का बदला हम ये दे रहे हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल बाद हम ज़मीन खोद के ये देख रहे हैं कि किसका नीचे किसका मंदिर था। मेरे घर में एक मंदिर है, अगर वो कभी किसी दिन बाढ़ भूकंप में दब गया तो क्या मतलब मेरे बच्चे 30-40 साल बाद ये नहीं मंदिर बना है? मेरे को कांग्रेस से, इसमें कांग्रेस से मुझे मतलब नहीं है। मैं इस बात में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहती हूँ कि इस देश में जो देश के लोग हैं वो कितना बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस नहीं दिया था, अब बोलने की विपक्ष कितना बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं, मनोज झा यहाँ बोल के गए हैं, कौन सा नेता नहीं, कौन सी पार्टी का नहीं बोल रहा है? क्या तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं? क्या अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं? कौन नहीं बोल रहा है? बोलने को सब बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है वो खुदाई में लगा हुआ है। और सारे कैमरे, जो कहना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुदे हुए को देखने के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि मुझे नहीं लगता कि कभी उस पाताल से जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बाहर आएगा। देखिए, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया था यहाँ पर कि जो मतलब किस चीज़ें सामने आई है, अवशेष की बात जो की गई है उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कहते हैं कि यहाँ पर सुदर्शन चक्र मिला है, विष्णु जी की मूर्ति है, तो माना तो जाएगा कि फिर नीचे मंदिर को ही छुपाया गया है। जब भगवान जाते हैं, कौन सा अवशेष छोड़ के जाते हैं भगवान? जब आत्मा अजर अमर है तो उसमें सुदर्शन चक्र क्या कर रहा है? आत्मा अजर अमर है ना, तो भगवान जिसकी आत्मा गई वो तो ऊपर चली गई, या तो यहीं घूम रही है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी ईष्ट हमारे हैं उनकी आत्मा जो है वो भटक रही है, हमारे भगवान ऊपर तक पहुँचे ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो जो ज़मीन के अंदर है उसको निकालने की कवायद में जो नीचे जो बीच में रह गया ना, वो अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा चुका है, अपनी कह सकते हैं सोच को भी इतना गिरा चुका है कि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता किसी का खून बह रहा है, कोई बेकसूर जेल के अंदर है। आज उमर खालिद को कितने दिन हो गए, आज खालिद सैफी को कितने दिन हो गए, शर्जील इमाम, उसकी बहन, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन पेरेंट्स को जिन्होंने शर्जील इमाम के जेल में होने के बावजूद अपनी बेटी को इनकरेज किया, और आज वो जो बिहार सिविल सर्विस में जो है अब वो जज बन रही है। तो बच्ची ने भी मेहनत की, और मुझे लगता है कि न्यायपालिका तक वो इसलिए पहुंची है कि शायद वो भी उन लोगों को जस्टिस दिलाने में इंटरेस्टेड है जो आज की डेट में सत्ता में सरकार के साथ आमने सामने की दुश्मनी चली। तो आपको लग रहा है कि सरकार ये सब कुछ करे तो उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा, कौन इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा? फिर देखिए, मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है, ये देवलीना कोहली है, ठीक है, यहाँ पे और बहुत लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं ना, यही निकलेंगे, ठीक है, यही लोग कहेंगे
कि नहीं अब बस बहुत हुआ, निकलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, बाहर आइए और इस बारे में लिस्ट बनी हुई है मैम, कहा जा रहा है 38,000 मस्जिदों की लिस्ट बनी हुई है जहाँ मंदिर है जिनके नीचे। तो मतलब हमारे यहाँ ज़मीन ही नहीं थी, हिंदुस्तान में ज़मीन ही नहीं थी, सब मंदिर ही मंदिर थे। हम एक मंदिर से टाप के दूसरे मंदिर में जाते थे, हम रहते नहीं थे, हमारे पास घर नहीं थे। मतलब ये जितने किले जो बने हुए हैं इन सबको भी खोद खोद के नीचे देख लेना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, अगर मैं आज ये कह दूँ कि प्रेस क्लब, मैं आज मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं अगर ये कह दूँ कि इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नीचे हरम है तो वो इसको भी खोद लेंगे, उन्हें मंदिर से मतलब नहीं है। खुदाई हरम था जब बहुत सारी रानियां रहती थी, तो वो था, तो वो इसको भी खोद देंगे। नहीं, वो मस्जिदों के नीचे नहीं, वो मस्जिदों के नीचे, उन्हें सिर्फ खुदाई से मतलब है। जहाँ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए 1000 आदमी मोबाइल लेके खड़ा है, आप सोचो उसको ये खुदाई देखने में भी बहुत मजा आएगा। मौलाना कह रहे हैं अब तो धाम मंदिर के नीचे मस्जिद है हमारी, सभी खुदवाओ, तो खुदवा लें, वो भी खुदवा लें। मैं तो कह रही हूँ जिसको खुदाई करवानी है वो खुदवा लें, लेकिन जब इतने पेड़, आप आज ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं, जहाँ जहाँ खुदाई करवाते जाएं वहाँ पेड़ लगाते जाएं। जितना आप खोद रहे हैं वहाँ पे नीचे तक जाइए, बीज बोइए और हरी भरी जगह महादेव ही मिलेंगे, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा है कि विष्णु जी जो है वो रचयिता है, ब्रह्मा जी पालन करता है, वो विष्णु जी पालन करता है, और महादेव जो है वो मृत्यु के देवता है। ऊपर वो जमीन के, धरती के देवता नहीं है, वो उसके देवता है, वो उस स्पिरिट के देवता है जहाँ हम जो है परलोक सिधारते हैं। मृत्यु के बाद हमारी मृत्यु कैसे होगी, हम किस जगह से किस धाम में जाएंगे, हमारा ये जन्म कौन सा जन्म है। हम हिंदू जो है हम 84 लाख योनियाँ भी मानते हैं, हम 7 जन्म भी मानते हैं। तो हमारे हिसाब से मतलब महादेव जो है वो पालन करता भी रहे, तो ब्रह्मा जी, वो विष्णु जी क्या कर रहे थे, रचयिता रहे, तो ब्रह्मा जी का क्या काम था, उन्होंने अपने काम बांट के रखे। वो तीनों भगवान कभी नहीं लड़े, लेकिन ओनली नीचे और खोदा जाएगा तो फिर शायद बुद्ध विहार। मुझे नहीं लगता ये इतनी खुदाई की जरूरत है। मुझे लगता है कि कोर्ट को भी अब आगे आके संज्ञान ले लेना चाहिए कि बहुत हो गई खुदाई, अब इसके आगे जो है कुछ बनेगा तभी। यहाँ पे आप नींव डालेंगे तभी खोदेंगे, आप नीचे से जो है ना भूत और वर्तमान को निकालने के लिए नहीं खोदा जाएगा।